हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 की गणित। हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 की गणित का एक चैप्टर है वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें से हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो हमारा ये क्वेश्चन है, जो यूपी बोर्ड के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आशा यही है हमारी कि आपके मैथ में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे विलंब न करते हुए, बातें न करते हुए हम डायरेक्टली से हम अपने क्वेश्चन पे आएँ और आपको सिखाने का प्रयास करें। तो बताने से पहले हम आपसे एक निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जितना भी करना है आप कर दीजिए। ये आपकी मन की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देरी न करते हुए हम आपको बताएं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताएं, उसके बाद हम इसको हल करके बताएं। तो क्वेश्चन हम पढ़ के बता रहे हैं आपको कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, कि दो वृत्त हैं ये एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं यदि उनके क्षेत्रफलों का योगफल 130 पाई है। यदि उनके क्षेत्रफलों का योगफल 130 पाई है और केंद्रों के मध्य दूरी 14 सेंटीमीटर है। उनके केंद्र जो हैं उनके मध्य क्या है, दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसको कैसे किया जाता है, बस ये आपको तरीका आना चाहिए। और दूसरा तरीका मतलब कि और एक बात है कि आपको कैलकुलेशन करनी आती हो, गुणा भाग जोड़ घटाव करना आता हो। ये तो बेसिक चीज़ है, अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं, क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे हल इसको। तो यहाँ पे दो वृत्त एक दूसरे से बाह्यतः स्पर्श करते हैं। तो आपको हम चित्र बना के बताएंगे कि जैसे कि एक ये वाला वृत्त है, एक ये वाला वृत्त है, एक ये वाला वृत्त है। बाह्यतः स्पर्श करते हैं, मतलब बाह्यतः का मतलब बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। अगर अंतः स्पर्श होता तो अंदर होता कहीं, ये बाह्यतः स्पर्श है तो बाहर से स्पर्श कर रहे होंगे। तो ये क्या है, माना कि पहला वृत्त है, ये क्या है, वृत्त पहला है, ये क्या है, दूसरा वृत्त है। ये चीज़ है, इसका केंद्र यहाँ पे है, इसका केंद्र यहाँ पे है। ये चीज़ हो गया। इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है, इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। ये चीज़। अब क्या है, और क्या चीज़ दिया गया है कि केंद्रों के मध्य दूरी क्या है, एक ये केंद्र हुआ, एक ये केंद्र हुआ कि नहीं, इनके मध्य की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये तुमको दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल मिला करके आपको दिया है 130 पाई। कितना दिया है, 130 पाई है। तो यहाँ पे हम पहले मानेंगे क्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2 है। ये चीज़ आपको मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि दो वृत्त हैं, दो त्रिज्या हैं, अलग अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, प्रश्नानुसार आपका जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। इनके केंद्र क्या है, R1 से और R2 के बीच की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। यही तो है आपका R1 और R2 को मिलाकर कितना है, 14 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पे R1 बराबर निकालें तो 14 माइनस का R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 डाल दें, डाल दिया एक समीकरण। अब क्या है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर भाई? देखो यही तो है कि उनके क्षेत्रफलों का योगफल क्या है, 130 पाई के। मतलब कि ये पहला वृत्त है, ये क्या है, दूसरा वृत्त है। इनका क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो क्या है, 130 पाई के बराबर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 130 पाई। क्या लिखेंगे, 130 पाई, ये लिख दिया। अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r1 स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r2 स्क्वायर। ये चीज हुआ तुम्हारा, हो गया तुम्हारा। अब बराबर कितना है, 130 पाई। कितना है, 130 पाई। अब देखो यहाँ से पाई, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई खत्म हो गया, ये वाला पाई कॉमन लेकर खत्म कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर 130। ये इतना आपको बचा है। अब R1 का मान किसके पदों में निकाला है, R2 के पदों में निकाला है। यहाँ पे क्या है, R1 R2 है, तो यहाँ पे ये दो चरों वाला समीकरण है, हमको एक चरों वाला समीकरण चाहिए। तो यहाँ पे हम R1 का मान निकाल चुके हैं R2 के पदों में। तो R1 की जगह हम लिख देंगे क्या, 14 माइनस का R2। तो यहाँ पे लिख दिया जाए कि 14 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 130। ये लिख दिया जाए। आया समझ में, आया ही होगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, ये भी लिख देना है आपको कॉपी में, समीकरण 1 से। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया आपका, बन गया। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब 14, 14 यहाँ में कितना होता है, 14 गुणे 14, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 1, 196, 196 हुआ। प्लस R2 का स्क्वायर हुआ, प्लस ये R माइनस 2 गुणे 14 R2 प्लस का R2 स्क्वायर बराबर कितना है, 130। ये आपका इतना है। चलिए आप इधर आए। अब देखो ये वाला 196 अचर पद है, इसको इस तरफ ले जाओ, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 कितने हो गए, 2 R2 हो गए। कितने, 2 R2 हो गए। तो यहाँ पे 2 R2 स्क्वायर माइनस कितना बचा, 14 दूना 28 बचा, 28 R2 बराबर इधर 130 माइनस का 196, 130 माइनस का 196 हो गया। अब देखो यहाँ से 2 R2 स्क्वायर माइनस का 28 R2 बराबर 196 से 130 निकालो, 130 निकाल दो, 6 बचा, 6 66 बचा, माइनस का 66 बचा। तो यहाँ पे 2 R2 हो जाए, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस 14 दूना 28 R2, यहाँ पे लिख देंगे R2 बराबर माइनस का 66, ये कट गया, बचा तुम्हारा 33 माइनस का R2 स्क्वायर माइनस का 14 R2, ये वाला 33 इधर आएगा, प्लस का 33 बराबर इधर क्या बच जाएगा, 0। ये तुमको आपको समीकरण मिल गई, कौन सी, द्विघात समीकरण। इसको हल करना है तो 33 कैसे गुणनखंड कराया जाए, जोड़ने घटाने पर 14 आना चाहिए, 11 दिए 33। तो R2 स्क्वायर माइनस का 11 R2 माइनस का 3 R2 प्लस का 33 बराबर 0। R2 कॉमन है तो R2 माइनस का 11 हो गया, एक यहाँ से 3 कॉमन है, R2 माइनस का 11 हो गया। ये वाला यहाँ पे हो गया इतना। अब देखो ये हम मिटा रहे हैं इधर, ठीक, ये इतना मिटा रहे हैं, नोट करना है नोट कर लो, ठीक है। ये इतना हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ से पूरे से कॉमन कितना है, R2 माइनस का 11, तो यहाँ से R2 माइनस का 11 कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा R2 माइनस का 3, R2 माइनस का 3 इधर बराबर 0 बच गया, ये आपका बच गया। अब देखो यहाँ से एक बार R2 माइनस 11 बराबर 0 करे तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 11, और अगली बार R2 माइनस का 3 बराबर 0 करो तो R2 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3। ये R2 की 2 मान आए, ठीक है। ये R2 का मान हम समीकरण 1 में रखें, यहाँ पे लिखेंगे R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, R1 बराबर 14 माइनस R2, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 11 बच जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर
R1 बराबर 14 माइनस का अगर यहाँ पे 3 रखें तो बच जाएगा तुम्हारा कितना, 11 रखें तो बच जाएगा तुम्हारा 3, तो R1 आ गया तुम्हारा 3। यही क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं कि R1 R2 कितना है। मतलब ये दो यहाँ से ये दोनों मान निकल आए, मतलब कि एक 11 होगा, एक क्या होगा 13 होगा, क्योंकि दोनों का अंतर क्या, मतलब इसके केंद्र और उसके केंद्र के बीच की दूरी 14 आ रही थी, तो 3 और 11 को जोड़ दिया जाए 14 आ रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब चीज़ कर दिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।